Hello students, I am La Pandey. Welcome you all in safe classes. So students, we are going to study about the plasma membrane, and this particular video is all about the molecular structure of this cell membrane or the plasma membrane. So let's start today's class. अब देखो स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में कि व्हाट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दिस सेल मेम्ब्रेन. सो इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल ऑफ एनिमल सेल. पर्टिकुलरली आपको क्या बोलना है, अगर आप लिखते हैं कि आउटरमोस्ट लेयर है तो हम कहेंगे कि एनिमल सेल की क्या होती है, आउटरमोस्ट लेयर होती है. सो लेट्स से दिस इज द आउटर सेल, और इसमें भी हम टिपिकली क्या करें कि ये हमारी क्या है, एक एनिमल सेल है. एनिमल सेल्स के केस में जो इसका सेलुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है, दिस इज द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ दिस एनिमल सेल. जो ये इस सेल का सेलुलर कंपोनेंट होगा, दैट मीन्स इसके अंदर जो जो चीजें हैं लाइक साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, ये सभी क्या है, सेलुलर कंपोनेंट को फॉर्म करेंगे. So in case of the animal cell, it is the outermost layer of the cell which separates the cellular component from what? From the external environment. ये सेल के सेलुलर कंपोनेंट को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है. ठीक है, इसके साथ साथ ये हेल्प करती है इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल. जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज द कंपोनेंट that is present in case of both prokaryotic as well as the eukaryotic cell. जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये दोनों सेल से प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोटिक में भी एंड यूकैरियोटिक में. If you have any confusion regarding this topic, that what are prokaryotic cell and what are eukaryotic cell, then you can check my video regarding this topic. I will provide you the link in the description box. सो जो भी हमारी सेल होंगी, वेदर इट इज अ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसमें क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो प्रेजेंट होगी. ठीक है. इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड द प्लांट सेल, देयर इज एडिशनल लेयर दैट सराउंड दिस मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज द सेल वॉल. अगर बैक्टीरिया है या हमारा प्लांट सेल है, फंगी है, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर क्या होती है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी. अब हम पढ़ेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. सेल मेम्ब्रेन के और भी नेम होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. इसके अलावा हम इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली, इट इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एज बिकॉज इट अलाउज ओनली द सेलेक्टिव मटेरियल्स टू कम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल एंड गो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल. सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही ये अंदर और बाहर आने जाने देती है. जैसे कि आपने अपने जो घर है, घर के बाहर आपने क्या है, जो डोर है वहां पे आपने डोर कीपर को रखा हुआ है, तो वो डोर कीपर क्या करेगा, जो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, सिर्फ उनको ही अंदर आने देगा, या फिर जिनको आप परमिशन देंगे कि यस लेट देम कम इनसाइड, तो वो उनको अलाउ करेगा. जिन्हें आप परमिट नहीं करते तो वो जो गार्ड है वो उनको वहीं पे स्टॉप कर देगा एंड ही वॉन्ट अलाउ दैट पर्सन टू एंटर इनटू योर हाउस. इन द सेम वे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही सेल के अंदर आने देगी और सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही घर से बाहर. जैसे कि हमारे घर में कोई आया हुआ है तो उसमें आप क्या कहोगे कि बच्चों को घर से बाहर मत जाने देना. इफ यू आर नॉट प्रेजेंट एट द हाउस, तो उस केस में वो क्या ध्यान रखेंगे कि बच्चे बाहर ना जाए. तो उसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है वो अलाउ करती है कि जो सिलेक्टेड मटेरियल है वही सेल को लीव करके सेल के बाहर जाए. अब देखो हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है हमारा सेल मेम्ब्रेन का, जो स्ट्रक्चर है जो कि हम पढ़ते हैं, इट इज दी फ्लूइड मोजाइक मॉडल. कौन सा है ये हमारा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है. लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसका इवोल्यूशन पढ़ेंगे कि ये जो टॉपिक है या ये जो मॉडल दिया गया, इससे पहले कौन कौन सी हाइपोथेसिस थी, किन किन पर्सन ने इस स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया था. सो लेट्स स्टडी दैट टॉपिक. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एक पर्सन थे इन द ईयर 1895. In the year 1895, a person named Overton, he gave a hypothesis. He gave a hypothesis that all the cell membranes are made up of lipids.
What he said? He said that all the cell membranes are made up of a substance that is named as lipid. वो क्या होंगे? लिपिड से बने होते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जो लिपिड्स हैं वो क्या है? सेल के थ्रू, अगर हमने कहा ना कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, तो जो लिपिड्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है? बहुत ही फास्ट ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल एज कंपेयर टू दी वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। जो हमारे लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं या सब्सटेंसेस होंगे, दे मूव रैपिडली थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन एज कंपेयर टू दी water soluble substances. As a result, he concluded that the cell membrane is made up of lipids. After that, in the year 1925 में गोल्टर एंड ग्रैंडल, ओके, गोल्टर और ग्रैंडल 2 पर्सन थे। इन्होंने 1925 में एक बात कही। इन्होंने बोला, इससे जस्ट पहले ओवरटोन ने देखो क्या बोला कि वो लिपिड्स की बनी हुई है। इन्होंने फिर ये बोला कि जो ये लिपिड्स होंगे वो क्या होंगे? इनकी जो लेयर होगी वो क्या होगी? 2 लेयर होगी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की तो बनी हुई है, लेकिन जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स की लेयर होगी वो कितनी होगी? 2, यानी कि जो लिपिड्स होंगे वो इस तरीके से एक बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज होंगे। फिर उसके बाद इन द ईयर 1935, कौन सा ईयर है हमारे पास? 1935, इसके अंदर डैनिली, ठीक है, एंड डैसन, इन्होंने क्या किया? हाइपोथेसिस दी, इन्होंने एक मॉडल दिया दैट इज नोन एज दी सैंडविच मॉडल। इन द ईयर डैनिली और डैसन ने मॉडल दिया हमारा सैंडविच मॉडल। इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या कहा? जो जस्ट इससे पहले साइंटिस्ट है ना, उन्होंने क्या कहा कि 2 लेयर्स होती हैं। तो इन्होंने ये बोला कि जो ये हमारी मेम्ब्रेन होगी इसके अंदर क्या होंगी? 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स सराउंडेड बाय 1 लेयर ऑफ प्रोटीन on each side. What they said, plasma membrane is made up of 2 layers of lipid which are surrounded by a single layer of protein on each the side. 2 लेयर होंगी इसमें जो कि बनी हुई है किस चीज की? हमारी लिपिड की। जो कि उन्होंने इससे पहले वालों ने कहा कि इसके अंदर क्या होंगे? हमारे पास 2 लेयर्स होंगी लिपिड्स की, और हर एक लेयर जो है उसके जस्ट बाहर क्या होगा? एक लेयर किसकी? प्रोटीन होगी। किसकी प्रेजेंट होगी? हमारी प्रोटीन्स की। जस्ट लाइक दिस सैंडविच। सैंडविच जब हम खाते हैं तो देखो सैंडविच में क्या होता है? ऊपर और नीचे ब्रेड होगा एंड इन द सेंटर जो स्टफिंग होती है हमारी वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप इसको, ये तो वर्टिकल हो गया, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल बनाऊं तो कैसे होगा? इस तरीके से जो लिपिड्स है वो मेरे इस तरीके से प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? आपकी स्टफिंग हो गई, ठीक है, वट एवर यू आर पुटिंग इन दैट, ठीक है। अब उसके जस्ट ऊपर क्या होगा? जो हमारे ये प्रोटीन्स होंगे वो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। दीज आर दी प्रोटीन्स। ये हमारे पास प्रोटीन है और ये भी हमारे पास प्रोटीन हो गया, और सेंटर में क्या हो गए? लिपिड्स। तो इन्होंने ये बात कह दी, ठीक है। इस मॉडल को हमने फिर क्या कहा? सैंडविच मॉडल कहा था। ये जो मॉडल था देखो ये एक्सेप्टेड नहीं हुआ, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थी, क्योंकि इन्होंने जो मूवमेंट है वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स का थ्रू दिस मेम्ब्रेन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई अगर सेंटर में लिपिड्स प्रेजेंट हैं तो लिपिड जो होंगे वो किस तरीके से अलाउ करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन राइज होता है माइंड में, तो इसलिए इनका जो ये स्ट्रक्चर था वो नहीं एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो पर्सन है ही वाज रॉबर्टसन। नेक्स्ट जो पर्सन है इनके जस्ट बाद में वो कौन थे? रॉबर्टसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसकी हेल्प से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ऑफ द आरबीसी उसको इन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था, ठीक है। फिर इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि ये जो मेम्ब्रेन थी इस मेम्ब्रेन के अंदर उनको 2 रीजन दिखाई दिए, ठीक है। एक जो रीजन था वो तो क्या था? लाइट स्टेन्ड था, मतलब उसने जो स्टेनिंग थी वो कम ली हुई थी, और एक रीजन जो था वो क्या था? हमारा डार्कली स्टेन्ड था। वन रीजन वो डार्क स्टेन्ड एंड सेकंड इज द लाइट स्टेन्ड। डार्क वाले जो रीजन थे वो कितने इन नंबर थे? 2,
ठीक है, लाइट स्टेन और डार्क स्टेन करके उन्होंने क्लासिफाई किया। देन ही फाइंड आउट जो डार्क स्टेनिंग थी वो कितनी थी, 2 थी, और जो लाइट स्टेनिंग थी वो कितनी थी, 1 थी। देन ही सेड कि ये जो लाइट स्टेनिंग शो कर रहा है मॉलिक्यूल वो हमारा किसका है, लिपिड का। ये जो लाइट स्टेनिंग शो किया दीज आर द लिपिड्स, और ये जो डार्क स्टेन कर रहे हैं वो हमारे क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, दीज आर दी प्रोटीन्स। तो ये इन्होंने कंक्लूजन किया। अब देखो इससे जस्ट पहले जो हमारे डेनली और डेल्सन आए थे उन्होंने भी तो सेम बात कही ना, उन्होंने भी यही बोला आपको कि उसमें सेंटर में तो लिपिड है, ऊपर और नीचे प्रोटीन्स है। तो इन्होंने इस तरीके से उनके पॉइंट को तो सपोर्ट किया। डिफरेंस कहाँ आ गया कि जो उनका मॉडल था डेल्सन वाला और डेनली वाला, उन्होंने क्या कहा कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स होंगे। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटीन का नेचर है वो क्या है, ग्लोबुलर होंगे, ठीक है। और इन्होंने इस बात को क्रॉस करके कहा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स के वो क्या है, एक्सटेंडेड है, जो प्रोटीन है वो हमारा क्या है, एक्सटेंडेड होगा। तो ये इन्होंने बोला। आफ्टर दैट इन द ईयर 1959, इन द ईयर 1959 रॉबर्टसन ने मॉडल दिया जिसे हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट द यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। इन्होंने एक टर्म, ठीक है, इन्होंने ये बोला कि जो भी हमारी सेल होगी वो क्या होती है, एक यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होगी। ये जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होंगे, इसमें सेंटर में क्या होगा, एक लिपिड की लेयर होगी और इसके सराउंडिंग में क्या होंगे, हमारे प्रोटीन्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये एक लिपिड की लेयर, ये दूसरी लिपिड की लेयर, यहाँ पे हमारे प्रोटीन्स एल इस तरीके से इन्होंने क्या बोला कि प्रेजेंट होंगे, और इस पूरे का नाम क्या दिया इन्होंने, यूनिट मेम्ब्रेन। फर्दर इट सेड कि सम ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। सम ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट दीज कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स। इनमें क्या होती है, 2 यूनिट मेम्ब्रेन होती है। अब देखो छोटी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट में कितनी लेयर होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है ना, 2 मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कितनी मेम्ब्रेन होती है, हमारे पास 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो ये एक यूनिट मेम्ब्रेन हो गई, ये एक यूनिट मेम्ब्रेन हो गई, तो इस तरीके से इसमें कितनी हुई, 2। अदर ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, ये जो ऑर्गेनेल्स होती हैं हमारी, इसके अंदर क्या बोला इन्होंने कि सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होगी। अब इसमें इन्होंने इसकी कुछ एक थिकनेस के रिगार्डिंग बात की। इन्होंने क्या कहा कि जो ये लिपिड वाली लेयर है ये हमारी कितनी होती है, 35 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक होगी। जो ये प्रोटीन की लेयर है ऊपर, ये हमारे 20 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक होगी, और जो नीचे वाले प्रोटीन की लेयर है ये 20 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक होगी। तो देखो टोटल कितना हो गया हमारा, 35, 20 + 20 40, 40 + 35 = 75 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो ये थिकनेस है, टोटल थिकनेस वो 35 की है, जिसमें से लिपिड्स जो है वो 35 होंगे, सॉरी 75 है ये, और ये अलग अलग क्या होंगे, 20 ईच होंगे, ठीक है। तो ये क्या था, यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस थी। आफ्टर दैट जो हमारा सबसे फेमस मॉडल है इन दी 1972 इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। सिंगर और निकोलसन जो पर्सन थे, इन्होंने इन दी ईयर 1972 मॉडल दिया था हमें, दैट इज नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल इन द ईयर 1972 गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। अब देखो इन्होंने सेम से ही बात की जो जस्ट इससे पहले वाले साइंटिस्ट ने किया था। इन्होंने क्या कहा, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होगी। इसमें सेंटर में क्या होगा, एक लिपिड की बाइलेयर होगी, प्लस इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर दिया। इन्होंने बोला कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड की बाइलेयर है, इसके साथ साथ इसमें क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे। तो इन्होंने कौन कौन सी चीजें बोली, इन्होंने बोला एक तो कि इसमें ओलिगोसैकेराइड्स होंगे, ठीक है, प्लस इसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। इसके अलावा मेन कंपोनेंट जो है वो क्या है, लिपिड्स। लिपिड्स की कितनी लेयर है, 2 लेयर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे, इट इज बाइलेयर। बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर होगी, और इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो देखो ये हमने बनाया लिपिड की बाइलेयर। अब फर्स्ट हम पढ़ते हैं लिपिड्स के बारे में। सो इसमें से अगर मैं एक को जूम करूं तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि ये जो हमारी
लिपिड के मॉलिक्यूल है दे आर एम्फीपैथिक। इसका मतलब क्या होगा, इसमें दो रीजंस हैं, दिस इज द हेड रीजन एंड दिस इज द टेल रीजन। जो टेल होती है वो इसकी किसकी बनी होती है, फैटी एसिड्स की बनी होती है, और ये क्या है, फास्फोरस की होगी। अब इसमें जो हेड रीजन होता है इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, दिस हेड रीजन इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर and this tail region is the hydrophobic in nature. What does hydrophilic and hydrophobic means? Hydrophilic, it is made up of two terms, hydro means water and philic means loving. So इससे आप क्लियरली समझ गए होंगे कि वो मॉलिक्यूल जो वाटर को लव करते हैं, जो लव करेगा वो पास में रहेगा। तो यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ होंगे, आउटर साइड पे होंगे। यानी कि आउटर साइड में क्या है, वाटर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये मान लो साइटोप्लाज्म है। उधर क्या है हमारा, आउटर एनवायरनमेंट है, ठीक है। इधर क्या है हमारा, आउटर एनवायरनमेंट है, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, और अंदर क्या हमारा साइटोप्लाज्म। तो बाहर दोनों साइड क्या है, वाटर है। तो जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस हेटिंग, ठीक है, जो हेट कर रहा हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो हाइड्रोफोबिक है यानी कि वाटर से दूर जाएगा, वाटर से दूर जा रहा है यानी कि ये कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं। जो इसमें टेल रीजन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, टुवर्ड द सेंटर। हेड रीजन क्या होता है इसके, आउटर साइड पे, यानी कि टुवर्ड्स द आउटर एनवायरनमेंट एंड टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं दे प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइडिटी, ठीक है। फ्लूइडिटी कैसे प्रोवाइड करता है, ये जो ये लिपिड हैं ये मॉलिक्यूल्स आपस में अपनी पोजीशंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, फ्लिप फ्लॉप कर लेते हैं, ठीक है। ये अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर लेता है, और ये जो फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल मेम्ब्रेन के लिए। अगर ये सॉलिडिफाइड होगी तो ये क्या होगी, जब स्ट्रेस की कंडीशन होगी इसमें स्ट्रेच होना, रिलैक्स होना, ये जो प्रॉपर्टी होगी उसको शो नहीं कर पाएगी। तो फ्लूइडिटी वाली जो प्रॉपर्टी है किसकी वजह से, इसके लिपिड्स की वजह से। फिर आपका टॉपिक है इसमें प्रोटीन्स, है ना, कि प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है इसमें। तो अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। क्या है हमारे पास, कितने टाइप के प्रोटीन्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो हमने ये जो एक्स्ट्रा किया है इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो इसमें दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, वन दैट इज प्रेजेंट ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक तो जो कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड की बाइलेयर है, इसके सरफेस पे होता है। सो प्रोटीन एक ये वाला और दूसरा क्या है, ये वाला। एक प्रोटीन जो कि इसके आउटर सरफेस पे है, एक जो इसको पास हो रहा है कंप्लीटली फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली पास हो रहा है। सो ये प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस, these are known as the external और extrinsic proteins। ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होंगे। अब देखो ये या तो आउटर एनवायरनमेंट वाली साइड पे हो सकते हैं या फिर साइटोप्लाज्म वाली साइड पे हो सकते हैं। तो ये दोनों, ठीक है, ये वाला ये हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सट्रिंसिक और दी एक्सटर्नल प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा कुछ एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक कंप्लीटली क्या करते हैं, इसको इंटरसेक्ट करते हुए पास होंगे। ये जो प्रोटीन्स होते हैं दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक और यू कैन से इंटीग्रल प्रोटीन्स। इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स होंगे ये क्या करते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स एक्ट करते हैं एज अ टनल। Those molecules which cannot pass through this lipid bilayer will pass through the tunnel or the intrinsic proteins, ठीक है। ये एक टनल का काम करेंगे। मान लो घर का दरवाजा लॉक हो गया आपका, ठीक है। सो ये आप लगा लो कि घर का दरवाजा ये लॉक हो गया। अब उस केस में आपने विंडो खुली छोड़ी हुई है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप विंडो से अंदर चले जाओगे क्योंकि घर तो आपका है ना। तो उस केस में क्या होगा, विंडो के थ्रू अंदर आ गए। तो इन द सेम वे जब ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है इसके थ्रू जब मॉलिक्यूल कोई पास नहीं होता तो वो क्या होता है, इस टनल के थ्रू होते हुए, यानी कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है इनके थ्रू होकर के क्या होगा, एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ जाएगा। यानी आउटर एनवायरनमेंट से साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म से आउटर एनवायरनमेंट, जो क्या होगा, इन प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसफर होगा। तो जब हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे वहां पे हम इसका रोल भी करेंगे। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स क्या है हमारे टॉपिक, हमने क्या कहा और क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं इसमें।
इसमें प्रेजेंट होगा हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। अब जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये बाउंड हो सकता है हमारा दो चीजों के साथ, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड कंबाइन होंगे दो चीजों के साथ। फर्स्ट इज द, अब देखो इसमें क्या क्या था, लिपिड था और प्रोटीन था, ठीक है। सो जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये क्या होंगे, या तो लिपिड्स के साथ बाइंड करेंगे, या तो ये लिपिड के साथ कंबाइन होगा, या फिर ये क्या होगा, प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये लिपिड्स के साथ कंबाइन होता है तो ये फॉर्म करता है ग्लाइकोलिपिड्स को। If these oligosaccharides combine with the lipid, they will form the glycolipids. If these oligosaccharides combine with the protein molecule of the plasma membrane, they will form the glycoproteins. ये क्या करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन को फॉर्म करेंगे। सो लेट्स से दिस इज द प्रोटीन, तो इसके ये ब्रांच होते हैं, तो ये इस तरीके से मान लो ये यहाँ कंबाइन हो गया, तो अब इस केस में ये क्या कहलाएगा, मेरा ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। इन दिस केस इट इज द ग्लाइकोप्रोटीन। अब मेरा ये लिपिड मॉलिक्यूल था, मान लो ये इसके सरफेस के साथ आकर के बाइंड हो गया है मेरा ओलिगोसैकेराइड, तो उस केस में ये मेरा क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं हमारे, ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारी सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्फ मतलब खुद की बॉडी की है, और नॉन सेल्फ मतलब कि कोई फॉरेन सेल है या कोई फॉरेन सब्सटेंस है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। जो ये ग्लाइकोप्रोटीन है दे विल हेल्प द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल टू आइडेंटिफाई सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ मेम्ब्रेन्स और दी पार्टिकल्स, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। फिर बचा हमारा कोलेस्ट्रॉल, तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है, इसके साथ अटैच होगा, और कई बार क्या होता है जो ये हमारे लिपिड्स होते हैं इसमें थोड़े अंदर तक क्या होता है, ये हल्का सा पेनिट्रेट भी करता है, तो ये क्या करता है, जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन है इसको क्या करेगा, स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा। अब ये जो मॉडल था इसने हर एक क्वेश्चन का आंसर किया कि किस तरीके से जो मॉलिक्यूल है वो फ्रॉम द आउटर साइड टू द इनर साइड ट्रांसफर होंगे। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस वाला जो था वो डैनियल और डेल्सन नहीं कर पाए थे एक्सप्लेन, उस ट्रांसपोर्ट को भी क्या है इस मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए जो हमारा मॉडल है ये क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू like this video then hit the like button, and if you are new to my channel then subscribe my channel. Thank you.